सरकारी अस्पताल आखिर हो ही गया तालाब में तब्दील। चिकित्सा विभाग के आंखों पर बंदी गांधारी पट्टी। उप स्वास्थ्य केंद्र भी खंडर में तब्दील। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखने वाला हर कोई दबा रहा दांतों तले उंगली। हापुड़ जनपद के गुड़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आयुष्मान भारत योजना हेल्थ क्लब सेंटर का चिकित्सा विभाग का नहीं है ध्यान। सरकार की चिकित्सा को लेकर जहां आयुष्मान गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन करा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज सरकारी अस्पताल में सरकार द्वारा योजना से कराया जाना है और अनेक कारगर योजना चलाई जा रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग के आंखों पर गांधारी पट्टी बंधी है, इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में काफ़ी समय से तब्दील है। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे तालाब है जिसकी बाउंड्री वाला धाराशायी वर्षों से हुई पड़ी है और तालाब ओवरफ्लो होकर अस्पताल में जल भराव हुआ पड़ा है। देखने वाली बात यह है कि अस्पताल के दाएं बाएं और पीछे तीनों तरफ भीषण गंदा पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उप स्वास्थ्य केंद्र, जो उसी प्रांगण में है, का पिछला हिस्सा पूरी दीवार गिरकर ध्वस्त है। उप स्वास्थ्य केंद्र में फर्नीचर कूड़े में तब्दील है तो शौचालय और भोजनालय भी कूड़ा घर बना हुआ है। सरकारी अस्पताल में लाइट, गुल और कनेक्शन गायब। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब देखा गया तो अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ था। जानकारी के अनुसार लाखों का बिजली बिल बकाया होने के चलते अस्पताल का कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके चलते लाइट नहीं है। अब देखा जाए तो सरकार के इस लोक कल्याणकारी चिकित्सा योजना पर कहीं चिकित्सा विभाग, कहीं सरकार की किरकिरी कराने को नाकाफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष दुर्वेश तोमर, जो इसी गांव के निवासी हैं, का कहना है कि सरकार के द्वारा करोड़ों की लागत लगाकर बनाई गई इमारत, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र खंडर में तब्दील है, वहीं अस्पताल के अंदर जल भराव और गंदगी को देखकर यही कहा जा सकता है कि क्या चिकित्सक इस सबसे अनभिज्ञ है या जानबूझकर आंखों पर गांधारी पट्टी बांध रखी है। अस्पताल में नियुक्त चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से हुई बात से पता चला कि जो जल भराव है उसके लिखित में उच्च अधिकारियों को भेजा गया है, जहां से जिला अधिकारी महोदय के अनुसार जेई इसका सर्वे करेंगे और इसके बाद जो प्रक्रिया होगी वह शासन लखनऊ से होगी। वहीं जब उप स्वास्थ्य केंद्र खंडर पर बताया कि इसके लिए सिंभावली CHC प्रभारी डॉक्टर आनंद मनी के द्वारा रिपोर्ट कराया जाना है। एक और बात पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से जब अस्पताल में लाइट ठप होना यानी अंधेरा कायम है, ऐसा क्यों, तो बताया कि जिस दिन से यह अस्पताल निर्माण हुआ है उस दिन से आज तक इसका बिल जमा नहीं हुआ है, जिसका डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि उनके द्वारा जब लाइट की बात की तो 21 लाख रुपए का बिल सरकारी अस्पताल जखेड़ा रहमतपुर पर बकाया होने के चलते लाइन कनेक्शन काट दिया गया है। जब तक बिल जमा नहीं होता कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या है चिकित्सा विभाग का इरादा, ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने ये भी बताया कि जो अस्पताल में मेन गेट पर गड्ढा और ईंटों का ढेर है, उसके लिए ग्राम प्रधान जखेड़ा रहमतपुर से पिछले 6 माह से 2 मजदूर मांगे और सिंभावली CHC से भी 2 मजदूर की मांग की, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जबकि ANM के खाते में भी 10 से 15 हज़ार रुपये होंगे, वो भी ग्राम प्रधान के जॉइंट खाते में हैं। बगैर ग्राम प्रधान के इस पर कोई भी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। अब सबसे गौरतलब बात, जखेड़ा रहमतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक धर्मेंद्र सिंह ने आशंका जताते हुए यह भी सनसनीखेज बात स्वीकार करते हुए बताया कि जिस प्रकार मुरादनगर जैसी घटना हुई है, कहीं ऐसा हाल जखेड़ा रहमतपुर के अस्पताल में ना हो जाए, क्योंकि जो स्थिति जल भराव की है उससे कभी भी मुरादनगर जैसी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चूँकि अस्पताल में स्टाफ हर समय और कोई ना मरीज़ भी समय अनुसार उपस्थित होते हैं और अस्पताल भवन में कब क्या हो जाए ईश्वर मालिक है। उप जिला अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर विजय वर्धन सिंह तोमर का कहना है कि अगर अस्पताल में ऐसी हालत है तो चिकित्सा विभाग को सूचना जारी करके चिकित्सा विभाग द्वारा इस पर होने वाले कार्यों की अवलंब कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव जखेड़ा रहमतपुर में खड़े हुए हैं, जहां सरकारी अस्पताल तालाब की उसमें आ गया है। तालाब
जैसे दिखाना चाहूंगा यहाँ गंदगी कितनी दिख रही है और पानी भी यहाँ पर तालाब बना हुआ है। एक तालाब की जगह सरकारी अस्पताल को तालाब बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ आकर हमने कवरेज करी तो यहाँ की बिल्डिंग भी ढही हुई पड़ी है। मैं अब दिखाता जाऊंगा जैसे बिल्डिंग है, क्या सरकारी अस्पतालों के ढंग ऐसे ही रहेंगे? और यहाँ पर नहीं है कोई सफाई, लैट्रिनों में भी बहुत गंदगी, किवाड़ वगैरह ये टूटी पड़ी है। यहाँ पर गंदगी ही देखने को मिली। जैसे हमें सूत्रों के हवाले जानकारी मिली कि चखेड़ा रहमतपुर में बहुत ही सरकारी अस्पताल की बिल्डिंगों की झज्जर हुई पड़ी है। वहीं आज मैं दिखाऊंगा कि जैसे ये देखा हमने तो इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। यहाँ पर सारी दीवारें टूटी हुई पड़ी है। इसके भीतर चलते हैं हम, जैसे इसके भीतर चलते हैं हम, आकर देखो। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे भीतरों की बिल्डिंग को, जैसे यहाँ पर कोई भी हादसा बड़ा होने की संभावना थी। ये देखो कितनी ही इनमें गंदगियां हैं। और जहाँ एक शौचालय को लेकर चर्चे चल रहे हैं, वही शौचालय को भी मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे ये शौचालय बने हुए हैं, शौचालयों में भी नहीं है किवाड़, नहीं है फटके, और देखो ये कितनी गंदगी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुर क्षेत्र के गांव रहमतपुर में खड़े हैं। इतनी अस्पताल की गंदगी देखने को मिली और सरकारी अस्पताल तालाब में ज्वाइंट हो गया। तो हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट।